आज से नाम जपना छोड़ दो। इस गुफा में पुजारी जी ने 7 अरब नाम कर दिए। अब प्राण भले ही छूट जाएं, पर अब सीताराम सीताराम नहीं। हम आपको बता रहे हैं, संभवतः सन 1985 की बात होगी। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के साथ 1985 में हम चित्रकूट धाम गए। परम पूज्य नामनिष्ठ संत पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज मैथिली गली में विराजते थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने दर्शन किया होगा। बहुत अच्छे महापुरुष थे। आपको सुनकर महाराज जी आश्चर्य होगा, 7 अरब राम नाम का जप किया था। कितना? बहुत अद्भुत संत थे। हमें उनकी गुफा में महाराज जी का आसन था और हमारा आसन था। हम तो बच्चे ही थे। तो लेटते ही लीला दर्शन शुरू ठाकुर जी का। तो मैं महाराज जी को पूछता, महाराज जी यहाँ नींद आती लीला दर्शन कैसे होता है? महाराज जी बोले, पंडित जी इस गुफा में पुजारी जी ने 7 अरब नाम का जप किया। सारा जीवन व्यतीत कर दिया भजन में। और वो भी पूज्य मथुरा दास जी भक्तमाली जी जैसे बिना पढ़े लिखे थे। और जब वो कथा कहते थे तो बड़े बड़े पंडित सिर खजुआते थे कि बाबा जी कहाँ से बोल रहे हैं। वो भी ऐसी थी, नाम से ही सब कुछ प्रकट हो गया था। पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, उन्होंने महाराज जी को बुलाया था। महाराज जी की कथा थी, हम भी साथ गए थे। तो पुजारी जी के पास ऐसे नाम जापक संतों का जमघट रहता था और उनको वो पूरी सुविधा देते थे जो भजन करने वाले हैं, और उनकी खुद सेवा करते थे पुजारी जी महाराज। उस समय सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब तो सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। सुविधा बढ़ गई, भजन घट गया। सुविधा नहीं थी तो भजन अच्छा बनता था, सुविधा बढ़ गई तो भजन घट गया। तो राम जी एक महात्मा थे, बहुत अच्छा साधन उनका था। चित्रकूट में रहकर साधन कर रहे थे, मौन रहते थे, नित्य मंदाकिनी स्नान करते थे और नित्य श्री कामदगिरि भगवान की प्रदक्षिणा करते थे और फिर अपनी गुफा में घुस जाते थे। और पुजारी जी उनको शाम को कुछ थोड़ा बहुत देते थे, दूध और 1-आध रोटी। तो पूरे दिन कुछ नहीं लेते थे, शाम को केवल एक बार 1-आध रोटी और थोड़ा दूध, साग, दाल, जो कुछ भी बचा मिल जाए वो लेते थे। इस तरह से भजन करते थे। और महाराज जी हम आपको क्या कहें, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है उन संत का, पर ऐसा स्वरूप था उर्मिला दास जी महाराज कि दर्शन करके ऐसे लगता कि भजन प्रकट हो रहा उनके शरीर से। ऐसी दिव्यता भजन की, चेहरा एकदम क्या कहना, दिव्य दिव्य कांति। गर्मी का समय था। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बाहर तख्त पर लेटे थे। रात्रि के लगभग 10:30-11 बज रहे होंगे। वे संत आए टहलते हुए और दूर से ही प्रणाम करके महाराज जी के पास आए। बड़े प्रेम से धीरे धीरे महाराज जी के चरण दबाने लगे। तो महाराज जी तो बहुत संकोची थे। महाराज जी तत्काल उठकर बैठ गए। कहो महाराज क्या आज्ञा है? तो बोले मैं अपने हृदय की कुछ वेदना आपके चरणों में निवेदित करना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा कहिए। दास तो निकट ही था। उन्होंने कहा महाराज जी जैसा आप पूज्य संतों ने, गुरुजनों ने बताया है, उसी पद्धति से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं युगल नाम का जप करूँ। सीताराम सीताराम जपता हूँ, कामदगिरि भगवान की शरण में हूँ, पर बहुत समय व्यतीत हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं का मतलब जिसके लिए कर रहे थे वो काम नहीं हुआ।
और उनके मुंह से क्या निकला कि अभी जो कुछ लाभ मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। तो वे तो बेचारे रो रो करके पूछ रहे थे और हम सोचने लगे महाराज जी कि महाराज जी पता नहीं इसका क्या उत्तर देंगे। वो महाराज जी के उत्तर देने की शैली ही विलक्षण थी। महाराज जी तत्काल बोले, जिस साधन से लाभ न हो उसका त्याग कर देना ही उचित है। क्या कहा? आपने कहा कि हमको लाभ नहीं हो रहा, तो जिस काम से लाभ नहीं उसको छोड़ दो। आज से नाम जपना छोड़ दो, ये महाराज जी ने बोला, क्योंकि आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो जिस काम से लाभ नहीं वो क्यों करना? महाराज जी आपको हम क्या कहें, इतना कहते हुए संत थर थर कांपने लगे और अधिक व्याकुल होकर रोने लगे। बोले महाराज जी यह आज्ञा मत दीजिए, राम जी मिले या न मिले, सीताराम जी दर्शन दें या न दें, अब प्राण भले ही छूट जाएं पर अब सीताराम सीताराम नहीं छूट सकता है। मैं सीताराम जपे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। एकदम करुण क्रंदन करते हुए वे बोल रहे थे। महाराज जी भी व्याकुल हो गए। महाराज जी ने उन संत को उठा खींचा अपनी ओर, हृदय से लगाकर कहा, बावरे, यही शब्द थे महाराज जी के, बावरे सब कछु तो मिल गयो और फिर ही कह रहे हो कि मैं कछु नहीं मिलो। महाराज जी ब्रजभाषा में बोले, सब कछु तो मिल गयो। नाम का सबसे बड़ा फल है नाम में प्रेम हो जाना। अभी कल हम लोगों ने चर्चा की कि नाम रूप लीला धाम में अंतर नहीं है, तो नाम में प्रीति, साक्षात भगवान में प्रीति है। सब कुछ मिल गया फिर कहते कुछ नहीं मिला। इसलिए जो चाहते हो वो भी मिल जाएगा। बस उन संत ने कहा महाराज जी समाधान हो गया। बोले और क्या करना है बताओ, और क्या करोगे? यही करो। तो स्वाद आने के बाद फिर नाम छूटेगा नहीं। फिर अब कैसे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते अब कैसे लगे, और श्री रैदास जी कहते अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोर,